नवनीत राणा अब अस्पताल से बाहर आ गई हैं, जेल से भी उन्हें बेल मिल गई है। लेकिन जब बेल मिली तो उसमें एक शर्त थी कि मीडिया से बात नहीं करेंगी नवनीत राणा। लेकिन आज जैसे ही वो अस्पताल से बाहर आई, उनके तेवर तीखे थे और उन्होंने खुलकर मीडिया से बात की। लगातार उन्होंने सवाल भी किए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से, उन्हें चुनौती भी दी। तो एबीपी न्यूज का सवाल यह है कि नवनीत राणा का क्या इसके चलते बेल पर कोई असर पड़ेगा और उनका अगला प्लान क्या है, इस सवाल पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन सशर्त बेल मिली थी नवनीत राणा को, उनके पति रवि राणा को, और उसके बाद एक बड़ी शर्त यह थी कि मीडिया से कोई इंटरव्यू नहीं करेगी राणा दंपत्ति। रवि राणा ने कोई इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन जैसे ही आज लीलावती अस्पताल से बाहर निकली नवनीत राणा, रवि राणा ने भी बात की है मीडिया से, माफ कीजिएगा, और नवनीत राणा ने भी आज मीडिया से काफी लंबे समय तक बात की। तो क्या अब तीसरा सवाल यह है कि वो दिल्ली आएंगी, किसी तरह की गुहार लगाएंगी केंद्र सरकार से भी, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार पर तो उनको विश्वास नहीं है। अब सीधा चलते हैं अपने संवाददाता के पास। अजय दुबे ने बात की है नवनीत राणा से जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकली। अमरावती से प्रणय निर्वाण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब से कुछ ही देर में खार भी चलेंगे, जहां से हमारी संवाददाता लता शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी नवनीत राणा के घर से। लेकिन अजय, आपसे मेरा सवाल यही है कि इसका अब आज के इंटरव्यू का कोई बेल पर असर पड़ सकता है? आप थे वहां पर कोर्ट में, आपको पता है कि सशर्त बेल मिली थी, राणा दंपत्ति को बात नहीं करनी थी मीडिया से। देखिए, इस पूरे मामले पे पिछला जो पूरा केस था उस पर टिप्पणी नहीं कर रही है। जब ये इन्होंने बात की अस्पताल से निकल के, आप अभी भी देखेंगे हमारे संगी मौजूद हैं, अभी कुछ मिनटों में फिर हम उनसे बात करेंगे। वो जो आप शॉल देख रहे हैं, जय श्री राम लिखा शॉल, हाथ में हनुमान चालीसा, लेकिन पुराने मामले पे कह रही है कि कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन स्पष्ट कर रही है कि जो उनके इष्ट देव हैं, भगवान श्री राम हैं, हनुमान हैं, उनको लेकर वो अपनी पूरी बात रख रही हैं। हनुमान चालीसा का जिक्र कर रही हैं। मैंने पूछा भी कि हनुमान चालीसा में लाइन है कि नासे रो कटे सो पीरा, तो उसमें जोड़ के कह रही हैं कि नासे रो कटे सो पीरा, जो सुमरत हनुमत बलबीरा, हनुमान जी के किरदार का जिक्र करते हुए अपने निर्भय होने के भाव का जिक्र कर रही हैं। कह रही हैं 14 दिन नहीं 14 साल के लिए तैयार हूँ, अगर इस कारण से मुझे जेल भेजेंगे, और अपने उस जोश को कम ना होने का भी जिक्र कर रही है। देखिए, एक बार फिर से मैं दिखाऊँ उनके पास क्या क्या इस समय आप देखेंगे कि जय श्री राम का जो दुपट्टा है वो पहना हुआ है। उनको जो यहाँ पर समर्थक पहुंचे थे उन्होंने पहनाया, बीजेपी की पार्षद थी वो मौजूद थी, उन्होंने पहनाया, और हाथ में हनुमान चालीसा की पुस्तिका है। तो ये पूरा जो और टीका लगा के उनका स्वागत किया गया है। अस्पताल से निकली है, अभी अस्पताल के प्रांगण में ही मौजूद है, समर्थक यहाँ पर उनके मौजूद हैं और सीधे तौर पर सरकार को निशाने पर ले रही हैं, इस हद तक कि कह रही है कि अपने पूर्वजों के किए कर्म पर सरकार मिली, सत्ता मिली, पद मिला, और अभी की स्थिति क्या है वो पूरा हर कोई देख रहा है, क्या वो पूरी स्थिति है। चलिए मैम, अब बात करते हैं नवनीत राणा जी। नवनीत जी मैम बताइए। फ्लैट की परमिशन, बिल्डिंग की परमिशन ये बीएमसी देती है। मैं उसकी बिल्डर नहीं हूँ, मैंने वो घर लिया है। अगर वो पूरा भी तोड़ देंगे तो रोड पे भी खड़े रहकर ये जो करप्टेड बीएमसी में 2 पीढ़ियों से बैठे हैं, इनकी लंका को जलाने के लिए आह्वान दिया है और पूरी ताकत से बीएमसी के लंका को जलाने का। नवनीत जी लंका जलाने की बात, अब यहाँ से जाइएगा, अगर बीएमसी की टीम आ गई तो जाओ यार। बीएमसी की टीम घर पर आ गई, उन्होंने बोला कभी भी आ जाएंगे इंस्पेक्शन करने, तो क्या करेंगे? मुझे लगता है बीएमसी ने ही वो बिल्डर को और वो फ्लैट की परमिशन उन्होंने दी है। नवनीत राणा, रवि राणा बिल्डर नहीं है। नवनीत राणा और रवि राणा ने घर नहीं बांधा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको कार्रवाई करनी है, वो पूरा फ्लैट भी तोड़ देंगे, घर से बेघर भी कर देंगे, तो रोड पे बैठ के भी मैं हनुमान जी का नाम और श्री राम का नाम मैं लूँगी। और यहाँ बैठकर जो बीएमसी में 2 पीढ़ियों से एक करप्शन की लंका बैठाए, उनको जलाने का आह्वान, और उसके लिए पूरी दिन रात एक करूंगी। और मेरे मुंबई के लोगों को, मुंबई करूँ को पूरा न्याय देने का काम मैं बेल में कहा था कि मीडिया से बात नहीं करने वाली बात कोर्ट ने कही थी बेल में। कोर्ट ने बेल में मीडिया से ना बात करने की बात कही थी, उस पर क्या कहिएगा? ये जो आप पक्ष रख रहे हैं, इस पर सवाल उठा रही शिवसेना, मीडिया से ना बात। मुझे लगता है कि जो भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसका मैं पूरा पालन कर रही हूँ, और कोर्ट ने जो भी ऑर्डर में लिखे हैं कि वो घटना पे नहीं बात करते हुए आपके साथ जो भी बाकी चीज़ें होंगी वो विषय पे आप बात कीजिए, और उसका मैं पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ। और उसका पालन अभी नहीं, कोर्ट के आदेश का पालन मैं आगे भी करूँगी। ये भारत की नागरिक हूँ, कोर्ट का अपमान होने नहीं दूंगी। और जय श्री राम।
और आपने जो सवाल किया था, देखिए जवाब मैंने ले लिया उनसे। जी। वो कह रही है कोर्ट के दिए किसी निर्देश को नहीं ऐसा करेंगे कि वो नकारे, पालन करेंगे कोर्ट के दिए गए सारे निर्देशों का। और कैसा निशाना अभी भी शिवसेना पर जो निशाना है उनका, वो थोड़ा भी कमजोर होता नहीं दिख रहा है। इतना कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हमने देखा, इतना अजय, कुछ नवनीत जेल, राणा उसके बाद ये बेल, जरूर कह रही हैं शादी, सब कुछ कि हमने वो कोर्ट के आदेश का पूरा पालन करेंगी, लेकिन ये भी साफ है कि उन्होंने राजद्रोह का उनके खिलाफ जो मुकदमा था उसको भी उसके बारे में भी जिक्र किया, उसके बारे में भी कहा कि क्या भगवान का नाम लेना इस देश में गुनाह है। तो देखना ये होगा कि क्या आज का उनका जो ये मीडिया इंटरेक्शन है, इस पर शिवसेना कोई सवाल उठाती है या महाराष्ट्र सरकार इसे लेकर वापस कोर्ट में जाती है या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।